गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछले पार्ट 1 में हम सब ने समझने का प्रयास किया था परिमेय संख्या के बारे में। आज उसी परिमेय संख्या के अन्य गुणधर्म को समझते हुए हम आगे प्रारंभ करते हैं। उसमें एक प्रश्न आ गया था कि परिमेय संख्या जो दिया हुआ है उसको हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे सजाएं। तो सबसे पहली बात तो हमको ये जानना होगा कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का हम क्या समझते हैं और अवरोही क्रम को क्या समझते हैं, इसके बारे में जानना पड़ेगा। आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, यानी इसमें छोटा से बड़ा की ओर जाना, छोटा से बड़ा की ओर, और इसका साइन होगा छोटा, इधर छोटा है और बड़ा की ओर जा रहा है, ये साइन देंगे। और अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें क्या है, बड़ा से छोटा की ओर, यानी छोटा होते जाएगा, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। इसमें साइन इधर बड़ा है, छोटा की ओर जा रहा है, यानी ये आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर और अवरोही में बड़ा से छोटा की ओर। तब हमको जानना पड़ेगा कि हम कैसे जान लें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यानी हम परिमेय संख्या का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो बड़े को यदि हमको अवरोही क्रम में सजाना है तो फिर बड़ा को सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लिया जाए ये भी परिमेय संख्या है, 2, 3, 4, 7, 1, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको आरोही क्रम में सजाने कहेगा। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद कौन है 2, ये दे दिए 2, उसके बाद कौन है 3, ये दे दिए, उसके बाद कौन है 4 दे दिए, ये कौन है 7, ये हो गया। ये किस क्रम में हो गया, आरोही क्रम है, छोटा से बड़ा की ओर। कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। मान लिया जाए कि इस तरह से प्रश्न ना होकर के इस तरह रहे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब इसको आरोही क्रम में सजाना है, तो ये भी आसान है। ये भी आसान इसलिए है कि हम क्या देख रहे हैं कि सभी का अंश समान है और हर अलग अलग है, लेकिन अंश समान है। अब हर जिसका बड़ा होगा, अंश सबका बराबर, हर सबका अलग अलग है, लेकिन अंश सबका समान रहे, हर जिसका बड़ा रहे उसका वैल्यू छोटा होता है। यानी सबसे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। अब ये दोनों में ये छोटा होगा क्योंकि इसका हर बड़ा है, फिर ये दोनों में ये छोटा होगा क्योंकि ये दोनों में से इसका, इस तरह से ये हो गया अवरोही क्रम में छोटा से बड़ा से छोटा की ओर, ये बड़ा से छोटा की ओर अवरोही हो गया। आरोही उलट देंगे, 1/5, साइन भी उलट जाएगा, 1/4, 1/3, 1/2 हो गया। ये तो आसान हो गया कि इसमें एक सभी में अंश क्या है, बराबर है। लेकिन ऐसा ना हो करके ऐसा हो क्वेश्चन, कुछ बदल देते हैं और तरीका। जैसे 2/3, 3/4, 7/4, 1/2, ये 4 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को हमको सजाना है, इसी को एक बार आरोही क्रम में और एक बार अवरोही क्रम में। अब इसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं। किस में सजा रहे हैं, आरोही क्रम में।
आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। तो कैसे सजाएंगे? अब ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ये तो समझने के लिए अब हमको कुछ बुद्धि में लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो हम अंश को सबका बराबर कर दें या सबका हर बराबर कर दें। अच्छा होता है सबका हम हर बराबर कर दें। तो कैसे करेंगे? सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे। और कैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे? वैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे सबका जिसका कि सभी का हर बराबर हो। तब उसके लिए सबके हर का एलसीएम लेते हैं। तो 3 है, 4 है, 4 है, 2 है, सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, ये 2, 3, 2, 2, 1, फिर 2 देते हैं, 2, 3, 1, 1, 1। एलसीएम कितना हो गया? 2 या 4, 3 या 12। यानी इस सभी का जितने भी दिया हुआ है रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको लिखना है जिसका हर कितना हो, डिनोमिनेटर कितना हो, 12। अब देखते हैं पहला क्या है, 2/3। इसके हर को कितना करना है, 12। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 8/12। ये कितना है, 3/4। 3/4 इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 3 या 9/12। ये कितना है, 1/4। 1/4 इसको कितना से 12 करने के लिए? 3 से। 3 से किए 3/12। अब ये कितना है, 1/2। 1/2 को 12 नीचे हर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया, 6/12। अब देखिए ये सभी का हर क्या है, एक समान है। ये सभी जो रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ ये सभी का, वो सभी का हर क्या है, एक समान है। अब जब हर एक समान हो तब अंश जिसका बड़ा होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है। तो सबका हर बराबर, तो अंश किसका बड़ा है, सबसे ये, यानी सबसे बड़ा ये वाला हो गया 3/4 सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद ये है यानी ये वाला 2/3। उसके बाद कौन है, ये है यानी 1/2। 1/2 उसके बाद जो बच गया कितना, 1/4। 1/4 ये हो गया अवरोही क्रम में, क्योंकि ये बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है। हमको लेना है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, ये साइन और ये 3/4 इस तरह से। ये क्या हो गया, आरोही क्रम में, ये वाली, ये अवरोही में। जब आरोही हम जान लेंगे तो अवरोही क्या है, जस्ट उसके अपोजिट कर लेंगे, उसके क्रम को उलट देंगे, आरोही से अवरोही हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं परिमेय संख्या का कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में। सबसे पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग गणित में जो करते हैं संक्रियाएं, वो 4 प्रकार से करते हैं। गणित की जो संक्रिया ऑपरेशन जो करते हैं वो है जोड़ करते हैं, गणित की संक्रिया में से जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं और क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये मुख्य रूप से ये 4 संक्रियाएं करते हैं। वही इसी को हम लोग लिख देते हैं योग, इसको हो गया उकलन, ये गुणा हो गया। ये सारे चीजों पर हम जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या के प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर के गुणधर्म, उस पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से गुणधर्म हैं? रेशनल नंबर के कौन कौन से गुणधर्म हैं और सभी गुणधर्म पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। कई प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम लोगों को विशेष रूप से चर्चा करनी है। फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्ध गुण। सेकेंड में चर्चा करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुण। और थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सहचाल गुण या नियम। ये तीन पर चर्चा करनी है। किस चीज का? रेशनल नंबर का। कि रेशनल नंबर अब संक्रियाएं जानते हैं, चार हैं, तो हम जोड़ का देखेंगे। पहले योगी का समृद्ध नियम का पालन करता है या नहीं, फिर देखेंगे घटाओ का समृद्ध नियम का पालन करता है या नहीं, फिर गुणा का करता है या नहीं, और भाग का समृद्ध नियम पालन करता है या नहीं। सबसे पहला जो है हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज पर विचार करते हैं। समृद्ध गुण। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मान लेते हैं कि हम लोग ए एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, इसका वैल्यू 1/2 है, और बी एक परिमेय संख्या मान लिया जाए इसका 1/3 है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है? a प्लस बी कितना हुआ? 1/2 प्लस 1/3, 6 हो गया एलसीएम। ये 3 प्लस 2 ये 5/6। अब क्या देख रहे हैं? 5/6 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और ये यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है जोड़ का क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होता है, यानी परिमेय संख्या का योग समृद्ध होता है। परिमेय संख्या का योग क्या होता है? समृद्ध होता है। अब घटा करके देखते हैं। परिमेय संख्या का जोड़ क्या हो गया? समृद्ध हो गया। व्याकलन का देखते हैं, घटाओ का देखते हैं। व्याकलन घटाओ, इसमें हम क्या बोले? ए एक परिमेय संख्या जिसका वैल्यू 1/2 लिए थे और बी इसका वैल्यू 1/3 ले लिए थे। अब घटाओ में देखते हैं क्या होता है। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। अब a माइनस बी का वैल्यू देखते हैं, क्या हो गया? 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 3 माइनस 2 ये 1/6। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी दो परिमेय संख्या को जब घटाते हैं तो रिजल्ट भी एक परिमेय संख्या ही होता है। इसका मतलब कि ये घटाव में व्यवकलन में भी समृद्ध है। अब गुणा पर चर्चा करते हैं। गुणा का समृद्ध प्रॉपर्टी है या नहीं? गुणा के लिए देखते हैं। ए क्या लिए हैं? 1/2, बी 1/3। अब a इंटू बी क्या होता है? 1/2 इंटू 1/3, सॉरी 1/3 क्या हो गया? 1/6। इसका मतलब कि ये दो परिमेय संख्या को जब गुणा करते हैं तो वो भी एक परिमेय संख्या ही बनता है। इसका मतलब ये गुणा के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू है, यानी परिमेय संख्या का गुणन मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एक समृद्ध है। अब भाग के लिए देखते हैं।
1/2, बी 1/3 भी है। अब a/b क्या होता है, 1/2 डिवाइड 1/3 यानी 1/2 इंटू 3/1 3/2। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी दो परिमेय संख्या का भागफल भी जो है वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए परिमेय संख्या का भाग भी समृद्ध है। अब हम आगे दूसरा प्रॉपर्टी क्रम विनिमय। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, पहला प्रॉपर्टी हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। सेकेंड जो है दूसरा वो था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण। अब इस पर चर्चा करते हैं। इसमें भी जोड़ घटाव गुणा भाग सब पर चर्चा करेंगे परिमेय संख्या के साथ। फिर इसमें भी देख लेते हैं, a मान लेते हैं एक परिमेय संख्या, इसका वैल्यू 1/2, b ये 1/3 है। अब कम्यूटेटिव लॉ जोड़ के लिए देखते हैं। इसमें क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए यदि हो तो ये लॉ फुलफिल करता है, अन्यथा नहीं। तो a प्लस बी क्या होता है, 1/2 प्लस 1/3, वैल्यू आ गया 3 + 2, ये हो गया 5/6। अब ये देखते हैं 1/3 प्लस 1/2, इसका वैल्यू क्या हो गया 2 + 3 5/6। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, यानी a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए का। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, क्रम विनिमय गुण जो है, जोड़ का क्रम विनिमय गुण लागू होता है। जोड़ का क्रम विनिमय गुण लागू होता है क्योंकि दोनों ही क्या है, परिमेय, दोनों इक्वल है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे a मान लेते हैं 1/2 हो माइनस में, अब b 1/3 हो, तो a प्लस b क्या होगा, -1/2 प्लस 1/3, ये हो गया 6 -3 + 2 यानी -1/6। b प्लस a क्या होगा, 1/3 प्लस -1/2, ये 6 हो गया, ये 2 -3 -1/6, यानी दोनों इक्वल हो रहा है। यानी क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर का, वो क्या होता है, लागू होता है। अब आगे चलते हैं, घटाव का देखते हैं। ये तो मैंने जोड़ का देखा, अब घटाव का देखते हैं, व्यवकलन का देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम लागू होता है या नहीं परिमेय संख्या का। फिर एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, a मान लिया जाए a 1/3 ले लिए, b a 1/4 ले लिए। अब देखते हैं a प्लस a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a होता है, देखते हैं करके। a माइनस बी क्या हुआ, 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम लिए 12, ये 4 - 3 यानी 1/12 हो गया। इधर देखते हैं 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम लिए 12, ये 3 - 4 यानी -1/12। ये 1/12 हो रहा है, ये -1/12 हो रहा है, यानी बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि घटाव का व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्या में लागू नहीं होता है। अब आते हैं गुणा का देखते हैं, यही है, a मान लेते हैं कि 1/3, b 1/4 है। गुणा का देखते हैं क्या हाल है। गुणा में क्या होना चाहिए कि a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए यदि हो गया तब तो लागू होता है, अन्यथा नहीं। तो a इंटू बी यानी 1/3 इंटू 1/4 क्या हो गया 1/12। अब इधर देखते हैं 1/4 इंटू 1/3 ये क्या हो गया 1/12, यानी इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब कि क्रम विनिमय का जो नियम है, गुणा का
क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्या के लिए लागू होता है। अब भाग का देख लेते हैं। भाग में देखिए, जैसे a मान लिए 1/2, b मान लिए 1/3। अब a भागा b इक्वल टू क्या होता है, b भागा a। यदि ये दोनों होता है तब तो भाग में भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं। देखते हैं करके। ये भागा कितना है 1/3, इसको करेंगे 1/2 इंटू 3/1, ये हो गया 3/2। इधर देखते हैं b भागा a यानी 1/3 भागा 1/2 यानी 1/3 इंटू 2/1 यानी 2/3। ये क्या हो रहा है 3/2, ये क्या हो रहा है 2/3, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो रहा है, भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो रहा है। अब आते हैं तीसरा नियम, तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है सहचर्य नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे हम लोग चर्चा करते हैं। सहचर्य नियम, इसमें सबसे पहले जोड़ का देखते हैं। जोड़ का सहचर्य नियम लागू होता है या नहीं परिमेय संख्या में, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये यदि इक्वल हो जाए a प्लस बी प्लस सी, जैसे भी लिखे उल्टा, यही इसी को पहले लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, या इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसको देखिए, यदि ये ऐसा होता है दोनों इक्वल होगा तो फिर ये लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखते हैं, हम a का वैल्यू मान लेते हैं कि 1/2 ले लिए, b का वैल्यू मान लिए 1/3 ले लिए, इसका 1/4 ले लिए, c का वैल्यू कितना ले लिए 1/4, सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब देखते हैं a प्लस ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। क्लियर। सबसे पहले किसका काम करेंगे हम, ब्रैकेट का, ब्रैकेट के अंदर का, ये 1/2, ये एलसीएम लिए 12, 4 प्लस 3 यानी 1/2 प्लस 7/12, फिर ये दोनों का एलसीएम लिए 12 हो गया, ये 6 प्लस 7 यानी ये क्या हो गया 13/12। ठीक है, ये पार्ट का वैल्यू यदि ये सब हम रखते हैं, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू 1/4, तो मेरा रिजल्ट आता है यहाँ से यहाँ तक का 13/12। अब इधर देखते हैं, a का वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, पहले इसकी क्रिया करेंगे हम, एलसीएम 6, अब ये 3 और ये 2 प्लस 1/4, ये क्या हो गया 5/6 प्लस 1/4, एलसीएम फिर 12 हो गया, ये 10 और ये 3 क्या हो गया 13/12। क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, यानी ये इसके बराबर है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ जो है जोड़ के लिए लागू होता है, जोड़ के लिए एसोसिएटिव लॉ लागू होता है परिमेय संख्या में। अब आगे बढ़ते हैं, घटाव का देखते हैं चेक करके। घटाव के लिए वही हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल 1/2, b का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू 1/4, वो भी हम आसान सा ले करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी क्या है परिमेय संख्या है, a b c परिमेय संख्या है जिसका मान दिया हुआ है, a का वैल्यू 1/2, b को 1/3 और c को 1/4। अब इसका घटाव के लिए देखते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ लागू होता है कि नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लागू होता है कि नहीं होता है। तो
तो इसके लिए हम देखते हैं a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या, a माइनस बी माइनस सी होता है। देखते हैं चेक करके। तो a का वैल्यू क्या है, LHS ये राइट, इस साइड का ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, पहले लेफ्ट साइड वाला करते हैं। तो ये 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 यानी 1/2 माइनस, पहले ब्रैकेट का काम, एलसीएम 12 हो गया, 4 माइनस 3 यानी 1/2 माइनस 1/12, फिर ये एलसीएम लेंगे 12 होगा यानी 6 माइनस 1 यानी 5/12 आया। एलएचएस वाले का हो गया 5/12। अब आरएचएस वाला हम देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें है 1/2 माइनस 1/3 फिर माइनस 1/4, ये दोनों का एलसीएम देखते हैं, 6 हो गया, ये 3 माइनस 2 माइनस 1/4, ये हो गया 1/6 माइनस 1/4, फिर एलसीएम हो गया ये 12 और ये हो गया 2 माइनस 3 यानी माइनस 1/12। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 5/12, यहाँ क्या हो रहा है माइनस 1/12, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। जब ये नहीं है इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है व्यवकलन में, घटाओं में परिमेय संख्या में लागू नहीं होता है। अब गुना का देखते हैं। गुना के लिए एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। ये a है 1/2, b 1/3, c 1/4। देखते हैं कि a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी क्या इक्वल है। देखते हैं, पहले एलएचएस लेते हैं। ये 1/2, ये हो गया 1/3 इंटू 1/4, ये हो गया 1/2 इंटू 1/12 यानी 1/24 ये आया। इसमें देखते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, ये हो गया 1/6 इंटू 1/4, सॉरी ये हो गया 1/24। क्या देख रहे हैं, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ गुना के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में लागू होता है। अब भाग का देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो है भाग के लिए लागू होता है या नहीं। तो ए हम ले लिए हैं 1/2, बी 1/3, सी 1/4। अब इसको देखते हैं, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ये इक्वल होना चाहिए ए डिवाइड बी डिवाइड सी। यदि ये दोनों इक्वल हो रहा है तब तो लागू होता है, नहीं हो रहा है फिर लागू नहीं होता है। अब इस पर हम लोग चर्चा करने हैं, पहले देख रहे हैं। वैल्यू तो हमारे मेरे पास दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू 1/3, सी का वैल्यू 1/4 है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं। अब हम चेक करते हैं। ए का वैल्यू 1/2 डिवाइड 1/3 फिर डिवाइड 1/4, ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/2 डिवाइड 1/4, 3/2 इंटू 4/1 इंटू 3 या 6। LHS जो है राइट लेफ्ट साइड जो है उसका वैल्यू मेरा 6 आ रहा है। अब RHS का देखते हैं, राइट हैंड साइड वाला का देखते हैं वैल्यू क्या आता है। इसका वैल्यू 1/2 डिवाइड 1/3 डिवाइड 1/4 यानी 1/2 डिवाइड ये कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 यानी 1/2 इंटू हो जाएगा 3/4 यानी इसका वैल्यू हो गया 3/8। क्या दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है परिमेय संख्या के लिए, रेशनल नंबर के लिए डिवाइड में लागू नहीं होता है। भाग का साहचर्य नियम परिमेय संख्या के लिए लागू नहीं होता है। ये तीनों को हम कहीं इसी चीज को हम पूर्णांक के लिए भी, पूर्ण संख्या के लिए भी जान सकते हैं कि साहचर्य नियम क्या है। साहचर्य नियम के अंतर्गत होता है कि इस तरह से यदि जोड़ कर लेंगे तो a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल होना चाहिए, तो वो लागू हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। समृद्ध का मतलब होता है कि वो उसी, यदि वो परिमेय है तो वो परिमेय ही रहेगा,
हाँ, परिमेय ही रहेगा। जैसे दो परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय हो तो वो समृद्ध है। दो परिमेय संख्या का घटाव हमेशा परिमेय ही रहो तो फिर लागू है, समृद्ध है, नहीं तो नहीं है। ठीक है बच्चे, अब आप इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है उसको बनाएंगे समझ करके, और आगे इसके बाद हम लोग जो हैं आगे वाले एक्सरसाइज में जाएंगे। धन्यवाद।